नेक्स्ट होता है हमारा टैली ERP 9 के अंदर जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर का जो एग्ज़ाम्पल है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्लिक करोगे ये चीज़ जो जर्नल वाउचर होता है जो उसकी शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी F7। और जो जर्नल वाउचर का तकरीबन जो यूज होता है कि जैसे आप पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा जर्नल इन सभी की एंट्रियां जर्नल वाउचर में कर सकते हो कि पर आपका एक स्पेशल पर्पज़ के लिए हम जर्नल वाउचर का यूज करते हैं। या तो हमें कोई भी जैसे हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट्स है तो उनकी जो एंट्री करनी है तो तब हम जर्नल वाउचर का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल हमारी फिक्स एसेट्स है तो हम इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में करेंगे। या फिर आपका कोई भी जैसे डेप्रिसिएशन है कि जो आपकी फिक्स एसेट्स है यदि आपको उसमें डेप्रिसिएशन शो करानी है तो तब आप यहाँ पे जर्नल वाउचर का यूज करेंगे। जैसे हम बोल देते हैं जैसे हम या फिर हम कोई भी चीज़ उधार में लेते हैं और वो हमारी फिक्स एसेट्स है तो तब भी हम जर्नल वाउचर का यूज करते हैं उस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे बोथ ए मोटरसाइकिल फ्रॉम अमित होंडा। हमारी देखो मोटरसाइकिल फिक्स एसेट्स है और वो हमने उधार में लिए किससे, अमित होंडा से। तो यदि हम इसकी एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप टैली ERP 9 जो मैंने पहले से ओपन की हुई है उस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो जो कंपनी ओपन करने से अपने जस्टिन पीवीटी लिमिटेड जो मेरी पहले से मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। वैसे मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ कैसे आप किसी कंपनी को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले देखो आप जैसे आप चेक करते हो यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे क्लिक करना है ये चीज़। तो यहाँ से बैलेंस शीट पे क्लिक करोगे या बैलेंस शीट पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे लाइबिलिटीज दिखा रहा है और यहाँ पे एसेट दिखा रखी है। यदि एसेट्स में क्लिक करते देखो आपकी करंट एसेट्स है तो जैसे एंटर करोगे तो ये दिखा रखा है। तो आपने क्या करना है यहाँ से एस्केप करोगे और उसके बाद एस्केप। आपको यहाँ पे देखो फिक्स लाइबिलिटीज शो नहीं कराई तो फिक्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे और यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे देखो पेमेंट वाउचर शो कराया हुआ है तो आप क्या करोगे यहाँ पे F7 प्रेस करोगे तो ये देखो जर्नल वाउचर तो ये आ जाएगा आपका। तो आपने क्या करना है यहाँ पे एंटर करोगे जैसे ये चीज़ आप खरीद रहे हो, क्या चीज़, जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जैसे मोटरसाइकिल खरीदी है किससे, अमित होंडा से। तो आप क्या करोगे यहाँ पे टैली ERP 9 पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ से Alt+C प्रेस करना है अपने। तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन बार ओपन होती है आपकी। यहाँ पे आपने क्या किया, मोटर साइकिल, और आपने क्या करना इसको एंटर करोगे और यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको शो कराएगा। तो आपने क्या करना यहाँ पे F प्रेस कर दो तो फिक्स एसेट्स ये आ चुकी है। और उसके बाद आपने क्या करना, एंटर 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 एंटर। तो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या आपकी ये आपकी 50,000 की है तो यहाँ से तो 50,000 ये आ चुके हैं। और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर करना कि हमने अमित होंडा से वो उधार में खरीदी है। यदि हम किसी चीज़ को सेल परचेज के लिए किसी पर्सन से खरीदते हैं तो वो हमारे क्रेडिटर और डेटर होते हैं। और यदि हम किसी से उधार में खरीदते और वो हमारी फिक्स एसेट्स है तो वो पर्सन हमारे लिए क्या जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़। तो आपने क्या करना है यहाँ से Alt+C करना है और उसके बाद यहाँ से अमित होंडा ये आएगा। और उसके बाद एंटर करोगे एंटर और यहाँ से C प्रेस करना आपने करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि हम इससे ये चीज़ उधार में खरीद रहे हैं तो इसको एंटर करोगे और उसके बाद एंटर और उसके बाद एंटर ये आएगा। एड्रेस जैसे यहाँ से K.R ये आएगा और उसके बाद एंटर और यहाँ से 70 SEC और उसके बाद एंटर करोगे एंटर यहाँ पे 136,038 ये आएगा। और उसके बाद एंटर करना है एंटर और उसके बाद एंटर ये आएगा। तो आपने क्या करना है यहाँ से एंटर, तो यहाँ से बीइंग
जी बीइंग, और उसके बाद जैसे आपने ये लिखा ये चीज़, और जो आपकी ये मैंने एंट्री लिखी हुई है ना, बोथ ए मोटरसाइकिल फ्रॉम अमित होंडा, इसको आप सेम यहाँ पर टाइप कर दोगे, यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे आपको नरेशन दी हुई है, और उसके बाद इसको एंटर करना है आपने, और उसके बाद एंटर करोगे तो ये आपकी एंट्री ऐड हो चुकी है। यदि आप इसको देखना चाहते हो तो इसको एस्केप करोगे, एस्केप, और उसके बाद एस्केप ये आएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप बैलेंस शीट में आओगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया ये आएगा, और उसके बाद यहाँ पे एंटर करना आपने, देखो ये फिक्स एसेट्स ये दिखा रहा है आपको मोटरसाइकिल, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको एस्केप करोगे वापस, और यदि आप करंट लाइबिलिटीज चेक करोगे तो यहाँ पे देखो अमित होंडा की, देखो आपको लाइबिलिटीज शो कर रहा है कि आपने उसके 50,000 अभी पे करने हैं। तो इसके बाद इसको एस्केप करोगे वापस ये आएगा। ऐसे ही हम जैसे हम सेकंड एंट्री ऐड करते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपको, यहाँ पे दिया हुआ आपको यहाँ पे दिए चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑफ कार। जो कार का प्राइस है वो हमारा 2 लाख है, तो और जो ये हमने कार खरीदी है वो हमने नगद में खरीदी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टैली ERP 9 पे जाओगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे और अकाउंटिंग वाउचर ये आएगा, और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से F7 जर्नल, तो ये आपको देखो यहाँ पे ये जर्नल वाउचर शो कराएगा। उसके बाद आपने क्या करना, एंटर करोगे तो ये आ चुका है। तो आपने क्या करना, यहाँ पे देखो आपने कार खरीदी है और वो आपने नगद में खरीदी है, कैश में, तो आप यहाँ से Alt C करोगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ से जैसे कार ये आ चुका है, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर यहाँ से F प्रेस कर दो, तो यहाँ से फिक्स एसेट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद एंटर करना है आपने, एंटर ये आ चुका है। तो उसके बाद एंटर करोगे, एंटर ये आ चुके कि आपकी कार कितने की, 2 लाख की, 2 लाख। तो जैसे आप इसको एंटर करोगे तो ये आ जाए, सॉरी 20 लाख हो चुका है, 1 मिनट दोबारा से, तो ये आ गया आपका 2 लाख, ठीक है। और उसके बाद ये आपने कैश में खरीदी है, तो आप यहाँ पे C प्रेस करोगे तो यहाँ से कैश, तो जर्नल वाउचर में ये कैश का लेजर ये शो कराएगा। कई बार ना भी शो कराए तो आपने क्या करना, यहाँ पे F12 प्रेस करोगे, और यहाँ पे दिया होता है आपको, देखो कैश का एक लेजर दिया होता है आपको, यहाँ पे ये देखो ये दिया होता है आपका। तो आपने क्या करना, इसको आपने यस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल A, तो जैसे क्लिक करोगे ये आएगा। अब देखो यहाँ पे कैश में बैलेंस नहीं दिखा रहा है, तो आप बैक स्पेस करोगे यहीं से, ठीक है। और आपके पास कैश है तो यहाँ से कंट्रोल एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर करना है, तो एंटर, तो यहाँ से आपने जैसे 20 लाख ये आपने अपना कैश इनिशियलाइज किया, और उसके बाद एंटर करोगे तो ये आ चुका है, ठीक है। अब आपका जो करंट बैलेंस है वो कितना, 18,40,000 पेंडिंग शो करा रहा है, जो आपके पास करंट बैलेंस है। तो इसके बाद आपने क्या करना, एंटर करोगे वही बीइंग, और वैसे ही आप क्लिक करोगे, और जो ये आपकी नरेशन है, या चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑफ कार, कि आपने कार्स पे 5% डेप्रिसिएशन काटा है, और जो आपकी कार है वो आपकी 2 लाख की है। तो इस नरेशन को आपने क्या करना है, अपनी टैली ERP 9 की नरेशन में टाइप कर देना है, और उसके बाद एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर, तो ये आएगा। तो अभी आप यदि चेक करोगे ना, तो एस्केप करना है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर देखो, आपको यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ से दिया था आपको बैलेंस शीट, और उसके बाद एंटर करना है आपने। देखो यहाँ पे आपको देखो फिक्स एसेट्स ये शो कराएगा, ठीक है। तो आपके पास कार कितने की है, 2 लाख की, और जो मोटरसाइकिल है वो 50,000 की है, ठीक है ना। अब इसको एस्केप करोगे, एस्केप। अब आपने क्या करना है, ये तो आपकी एंट्री हुई है फिक्स एसेट्स की। अब आपने यदि इन पे डेप्रिसिएशन दिखानी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल में, देखो ये क्या कह रहा है कि आपकी जो आपकी मोटरसाइकिल है, ठीक है ना, उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो आपका 10% है, और जो आपका
चार्ज 5% डेप्रिसिएशन, वो कितना है आपका 2 लाख पे 5,000। तो आपने क्या करना, यहाँ पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे क्लिक करोगे और ये आपने इसे डेप्रिसिएशन शो कराना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना आपने एंटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से ओल्ड सी, ये आ चुका है आपका डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से आपने क्या करना है, DEPRACTION, ये आ गया डेप्रिसिएशन। तो उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, ये आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो साल में एक बार कटता है आपका, तो बोला जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा। और उसके बाद एंटर करोगे आप ये चीज़, और उसके बाद आपने क्या करना, एंटर, और उसके बाद एंटर, जो टोटल डेप्रिसिएशन आपका, तो उसको शो कराने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से अल्ट सी ये प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या आपकी, क्लिक करोगे ब्रैकेट, शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करोगे ब्रैकेट, तो आपको यहाँ पे 50,000 इस पे डेप्रिसिएशन कितना बताया आपने 10% इंटू यहाँ से 10 और शिफ्ट दबा के 5 दबा दो परसेंटेज, ठीक है ना। और उसके बाद आपने यहाँ से प्लस, और नेक्स्ट क्या आपका 2 लाख पे, और इंटू कितना आपका 5% की, यानी कि अगले साल आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रह चुकी है। और उसके बाद इसको एंटर करना है आपने, तो जो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आया वो आया है आपका 15,000। अब ये डेप्रिसिएशन आपका दोनों का आया, कार का और कंप्यूटर का। तो इस पे क्या करना आपने, एंटर करोगे। अब यहाँ पे क्या करना आपने, सॉरी कार पे और मोटरसाइकिल पे, तो यहाँ पे सी प्रेस करना आपने। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कार, और उसके बाद एंटर करोगे ये चीज़। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ओल्ड सी ये आ चुका है, और आप यहाँ पे कार का प्राइस डालोगे 2 लाख, और उसके बाद यहाँ से इंटू आपने क्या किया यहाँ पे 5%। तो ये चीज़ तो आपने इसका अलग से निकालना है। तो इसको एंटर करोगे, तो देखो कार पे कितना आया 10,000, और उसके बाद जो आपका 5,000 बचा है वो किस पे, आपका मोटरसाइकिल पे। तो यहाँ से एम प्रेस करोगे, तो मोटरसाइकिल, तो ये आ जाएगा। तो आपका टोटल कितना हो गया 5,000 ये डेप्रिसिएशन, यानी कि टोटल आपका 15,000 डेप्रिसिएशन कट है। तो यहाँ पे एंटर करोगे, और उसके बाद यहाँ से बीइंग, तो यहाँ पे लिखोगे टोटल डेप्रिसिएशन RS कितना 15,000 कार एंड मोटरसाइकिल। तो उसके बाद आपने क्या करना, एंटर। तो यहाँ पे ये नरेशन लिख देनी है आपने, ठीक है ना। तो उसके बाद एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर, देन आपने क्या करना, एस्केप करोगे, एस्केप। तो जो अब आपका डेप्रिसिएशन आप चेक करोगे ना, तो बैलेंस शीट में जाना है आपने, और उसके बाद देखो यहाँ से फिक्स एसेट्स, तो एंटर करोगे। जो आपकी कार है वो 1,90,000 की रह चुकी है, और जो आपकी मोटरसाइकिल है वो 45,000 की। ये नहीं कि जैसे मोटरसाइकिल की वैल्यू कम होगी और अमित होंडा की जो पेमेंट है वो भी कम होगी, नहीं, उसके हमने जो टोटल पे करना है, जैसे हमने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो एंटर करोगे, तो ये देखो अमित होंडा के पूरे 50,000 शो कराएगा जब तक आप इसको पे नहीं करोगे। अब एग्जांपल यदि आपने इसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट पे करनी है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे आना आपने, अकाउंटिंग वाउचर में जाके यहाँ से F5 प्रेस कर दो, पेमेंट वाउचर, तो यहाँ शो कराएगा। तो आपने क्या करना, एंटर करोगे, और उसके बाद यहाँ पे ए प्रेस कर दो, अमित होंडा, एंटर करोगे। आपने समझो इसकी 1 साल में पेमेंट करनी है, तो वही आप ओल्ट सी प्रेस करोगे, तो ये देखो आपका कैलकुलेटर आ चुका है। तो आपने क्या करना, यहाँ पे क्लिक करोगे ब्रैकेट, और उसके बाद 50,000, ठीक है, और डिवाइड बाय 12। तो आपकी जो फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट समझो आपने पे किया, उसको एंटर करोगे, तो कितनी 4,166 रुपये 67 पैसे। और उसके बाद आपने कैश से किया तो आप कैश से कर सकते हो, यदि आपने किसी बैंक से, जैसे SBI बैंक, तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट ये आएगा, और उसके बाद एंटर करोगे ये चीज़, यहाँ पे लिखोगे बीइंग,
तो यहाँ पे क्लिक करना है कैश पेड RS 4166 रुपये 67 पैसे टू अमित होंडा, उसके बाद एंटर और उसके बाद एंटर। अब यदि आप चेक करते हो अमित होंडा की पेंडिंग पेमेंट, एस्केप से वापस आओगे, बैलेंस शीट पे क्लिक करना है आपने, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ अब आप करंट लाइबिलिटी चेक कर सकते हो कि अमित होंडा की देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे कर चुके आप। तो ये था आपका जर्नल वाउचर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। एस्केप वापस आने के लिए, और उसके बाद एस्केप और उसके बाद एंटर और उसके बाद इसको करोगे आप क्लोज। ये था आपका जर्नल वाउचर।